नमस्कार। आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग यह जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, प्राकृतिक शक्तियां, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि पे चर्चा किया था। आज ठीक उसी के आगे का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर संख्या 12 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जीवों के विकास का वातावरण निम्न 4 तत्वों पर ही निर्भर करता है। वे तत्व हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और मानव। स्थलमंडल क्या है? इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है जहां जैव जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज एवं ऊर्जा का प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहते हैं। इसमें भी मिट्टी का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। मिट्टी में खनिज तत्व, वनस्पति तत्व, मिट्टी के कणों की वायु एवं वहां का जल, इन चारों का ही संतुलन जीवों के लिए सार्थक, साधारण अथवा सामान्य या प्रतिकूल दशाएं विकसित करते रहते हैं। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी की सतह पर भूमिगत स्वच्छ व हल्का जल नदी, झील व तालाब में एवं भूमिगत पाया जाता है। इस जल पर ही स्थलमंडल का जीवन निर्भर है। जो जल महासागरों में पाया जाता है वह संपूर्ण जल जीवों के अंकुरण व विकास का आधार है। यहाँ पर भूमि से प्राप्त अवसादों व चट्टानों से आवश्यक खनिज लवण, अन्य पोषक तत्व एवं सूर्य किरणें तालाबों व तट के सागरों से प्राप्त होती रहती हैं। इस प्रकार जैव जगत की जीवन इकाई का 90% भाग प्रोटोप्लाज्म से बना होता है, जो कि उसे उपयुक्त पदार्थों के अवशोषण से प्राप्त होता है। वैसे स्थलमंडल पर मिलने वाले जल का भी आधार
महासागरों से प्राप्त वाष्पीकरण एवं संघनन की क्रिया या जल चक्र की है। तीसरा है वायुमंडल। इसमें मिलने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि के संतुलित चक्रों के क्रियाशील रहने से वायु एवं सूर्यातप तापमान में एक नमी के द्वारा जीवों को जीवनदान मिलता रहता है। श्वास लेने व श्वास निकालने में, दिन व रात्रि में अलग अलग गैसों का जीव वनस्पति के माध्यम से संतुलित विकास होता रहता है। प्रकाश संश्लेषण विधि से नाइट्रोजन व कार्बन चक्र मिलकर भोजन श्रृंखला के विकास एवं ऊर्जा प्रवाह में सहायता करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के साथ जैव जगत के जटिल आपसी संबंध एक दूसरे पर छाए रहते हैं। यहाँ इस प्रकार जीवों के विकास का विशिष्ट वातावरण बनता है। जैव विकास। जैव मंडल का भूतल का महाप्राण है। इसके अंतर्गत भूतल के स्थल, जल एवं वायुमंडल में विकसित सरल से जटिल व्यवस्था वाले घटक अर्थात क्षेत्रवार विकसित विविध जीवों मिलकर भौतिक भूगोल के जैविक भूमंडलों के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत वह संपूर्ण पर्यावरण आता है जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं सृजित व विकसित होकर विविध प्रकार से प्रगति करती हैं। इसी कारण जैवमंडल के प्रभावी तथ्य व तत्व अजैविक होते हुए अध्ययन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जिसमें वर्तमान में जीवों का आवास है जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल के 4 घटक हैं: जैवार, जैव जगत पदार्थ, जैव कास्मिक पदार्थ और मानव। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की 5 परतें हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की 5 परतें हैं।
वायुमंडल की जो संरचना हुई है यह विभिन्न गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है, यही वायुमंडल कहलाता है। यह अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन गैसें पाई जाती हैं। किंतु धरातल के समीप की वायु में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा 21% और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। यही दो मुख्य गैसें हैं। वायुमंडल का 99% भाग इन्हीं दो गैसों से निर्मित है। शेष 1% भाग में अन्य सभी गैसें सम्मिलित हैं। वायु में गैसों के साथ अशुद्धियों के रूप में गंधक, सोरे का तेजाब तथा अन्य कई पदार्थ सूक्ष्म मात्रा में मिलते हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायु की निचली परतों में थोड़ी मात्रा में धूल के कण व जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर तो वायु हल्की या विरल होकर गुच्छों के रूप में बिखरी हुई होती है। 10 किलोमीटर के उपरांत भारी गैसों की मात्रा विभिन्न ऊंचाई पर कम और हल्की गैसें ऊपरी परतों में मिलती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हाइड्रोजन, नियान, क्रिप्टॉन एवं जेनान जैसी हल्की गैसें भी पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो भारी गैसें हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.9340%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.035 और हाइड्रोजन जो है वह 0.00055 का है। हल्की गैसों में आता है नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, मीथेन और ओजोन। ये हल्की गैसें होती हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। वास्तव में धरातल पर सूर्य से विकिरित लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम सूर्यातप कहते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई है? भूगर्भ से अर्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग से है। इसकी संरचना कैसी है?
पृथ्वी की जो संरचना है उसमें सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 लेयर हैं। सियाल जो है यह पृथ्वी की या ऊपरी अवसादी चट्टानों की परत के नीचे की परत है, या ऊपरी अवसादी चट्टानों की परत के ठीक नीचे की परत होती है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ही इसे सियाल कहा गया है, Si+Al। इसमें थोड़ी मात्रा में सिलिकेट तथा ग्रेनाइट चट्टानें भी मिलती हैं। स्थल पर इसकी मोटाई अधिकतम 100 किलोमीटर के आसपास एवं महासागरों एवं महासागरीय खाइयों में इसका अभाव रहता है। सबसे पहले जो परत होती है ऊपरी सियाल परत या ऊपरी सिलिकेट परत होती है। ये इसकी जो संरचना होती है सिलिका, एल्युमिनियम, ग्रेनाइट, अन्य आग्नेय व कुछ अवसादी चट्टानों से। मोटाई जो है महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 10 से 20 किलोमीटर और मध्य खाइयों में नहीं मिलता इसका 60। घनत्व 2.75 से 2.9 तक होता है। यह सर्वत्र ठोस दशा में अवसाद स्वरूप ही कमजोर भागों में तरल की तरफ होता है। आंतरिक सिलिका आती है मेंटल, इसकी बनावट मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम के सिलिकेट, बेसाल्ट तथा क्षारीय चट्टानों से होती है। मोटाई 60 से 120 किलोमीटर, घनत्व हो 3.10 से 4.75। यह लचीली अर्ध द्रव जैसी अवस्था पर ठोस जैसा मिलता है। फिर आता है सीमा। सीमा यह परत सियाल के नीचे फैली होती है। इस परत से ही ज्वालामुखी एवं मैग्मा की उत्पत्ति होती है। इसकी रासायनिक संरचना मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से होने से इसका नाम सीमा Si+Ma रखा गया है। इसमें क्षारीय एवं भारी चट्टानें अधिक पाई जाती हैं, जैसे लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिलिकेट। यह समुद्र तल एवं भूतल की सियाल परत के नीचे सब ओर पाई जाती हैं। इसकी गहराई 300 से 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। सीमा को स्वेज से मेंटिल भी कहा गया है। फिर आता है नीफे। सबसे नीचे का जो भाग होता है वो नीफे है, NIFE, नीफे। स्वेज के अनुसार भूक्रोड जो केंद्र की अंतिम परत कठोर धातु वाली है,
इसमें निकिल एवं फेरियम लोहा की अधिकता होने से इसका नाम निफे Na+Fe पड़ा, निफे। इसी कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इस परत का घनत्व तेजी से बढ़ता है। इस प्रकार से आपने देखा आज के टॉपिक में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हैं और वायुमंडल की कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से बताए गए इस टॉपिक का नोट्स तैयार करें। आने वाले परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आपसे अगले वीडियो में इसी से आगे का जो हमारा टॉपिक है उस पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है धरातल के रूप बदलने वाले कारक पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।